नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बैंक से जुड़े जरूरी काम हो तो उसे जल्द ही निपटा ले। आने वाले दिनों में करीब 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकिंग एसोसिएशन के मुताबिक बैंक में 19 को रविवार, 20 को दिवाली, 22 को गोवर्धन पूजा, 23 को भाई दूज व भगवान चित्रगुप्त जयंती, 25 को महीने का चौथा शनिवार और 26 को रविवार का अवकाश रहेगा। उत्तर भारत के प्रमुख और करीब 400 साल पुराने मेला श्री बटेश्वरनाथ का उद्घाटन 18 अक्टूबर की शाम 5 बजे प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। मेला यमुना के घाट पर दीपोत्सव और आरती के साथ शुरू होगा। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों ने बताया कि कूब निकालकर या बहुत ज्यादा झुककर बैठना रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक संरेखण को प्रभावित करता है। इससे पीठ के निचले हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है और स्पाइन में दर्द शुरू हो सकता है। ये पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करता है। आगरा के शाहजहां गार्डन के पास से एक युवक ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची अपने दादा के साथ गार्डन में घूमने आई थी। दादा के पानी पीने के दौरान वह खेलते हुए बाहर निकल गई। सीसीटीवी फुटेज में टोपी लगाए एक युवक उसे ले जाते दिखा है। उसे गैर समुदाय का बताया जा रहा है। मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में सांप के काटने के बाद जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे एक मरीज को नई जिंदगी मिली है। मेडिसिन विभाग के प्रभारी डॉक्टर अरविंद ने बताया कि शुरू में मरीज के हाथ में तेज सूजन, रक्तस्राव और मूत्र में रक्त जैसी गंभीर लक्षण थे। आगरा एसटीएफ ने अर्धसैनिक बलों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज, मुहर आदि भी मिले हैं। इस काम में उनकी मदद एक पूर्व फौजी कर रहा था। झांसी में रेलवे के 69,78,000 रुपए लेकर एजेंट फरार हो गया। एजेंट 3 दिन का टिकट कलेक्शन का पेमेंट लेकर स्टेशन से बैंक में जमा करने निकला था, मगर वो बैंक नहीं पहुंचा और न ही पेमेंट जमा कराया। नंबर स्विच ऑफ करके एजेंट फरार हो गया। जालौन में जिला कारागार में तैनात कनिष्ठ लिपिक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के तहत झांसी एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को उरई जिला जेल के सामने पीताम्बरा हॉस्पिटल के पास से लिपिक को पकड़ा। दिवाली से पहले अलीगढ़ में मिलावटी उत्पाद चीजों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एफडीए की टीम ने बुधवार को इगलास क्षेत्र में एक फैक्ट्री में छापेमारी की। यहाँ पर टीम को भारी मात्रा में मिलावटी दूध, पनीर, रिफाइंड और खाने पीने की चीजें मिली। रामकृष्ण विवेकानंद मिशन इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष का उत्सव पूरे देश में मना रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर की मोहद्दीपुर शाखा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा। दीपावली की पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम शहर में भक्ति और संस्कृति का संगम बनेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार गैर हाजिर 3 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। इनमें आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर वंदना जैन, श्रावस्ती संयुक्त जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, बाराबंकी के झाटा बरौली के डॉक्टर देवव्रत लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं। रायबरेली के ऊंचाहार में ग्रामीणों ने चोर समझकर फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी थी। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया। पहले प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी सरकार को घेर रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने 17 अक्टूबर की सुबह फतेहपुर जाएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के ऑनलाइन होने की वजह से इनकी सुरक्षा भी बेहद अहम है। इस समय कुल साइबर अटैक में से 22% अकेले स्वास्थ्य सेवाओं पर होते हैं। ऐसे में इसको लेकर अवेयरनेस बेहद जरूरी है। संस्थान स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक कदम उठाने की जरूरत है। आगरा में 32 देशों के सेना प्रमुख बुधवार विशेष विमान से आगरा पहुंचे। सैन्य प्रमुखों ने लगभग 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताजमहल की भव्यता को देखकर उन्होंने कहा वाह ताज, और परिवार के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई। सुल्तानपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। 5 मिनट में एक के बाद एक बार जोरदार विस्फोट हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि मकान की पूरी छत उड़ गई, दीवारें भरभराकर गिर गईं। इन धमाकों से पड़ोस के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मठ में उन्होंने लक्ष्मी गणेश की पूजा की। उन्होंने कहा भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और आस्था में बसती है। गौ माता की रक्षा और सनातन मूल्यों की दोबारा स्थापना आज नहीं तो कल जरूर होगी।
मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साधु संतों और धर्माचार्यों को पीले चावल बांटे। वे सनातन एकता पदयात्रा के लिए ब्रजवासियों को आमंत्रण देने पहुंचे। पदयात्रा 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन के लिए शुरू होगी। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राम मंदिर बन चुका है, कृष्ण मंदिर भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा और कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वह कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। लखनऊ के गोसाईगंज में फर्जी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जाली दस्तावेज बनाकर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर महाराष्ट्र के जालसाज ने दंपति और उनके रिश्तेदारों से 2 करोड़ 25 लाख रुपए ठग लिए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी फर्जी मुकदमे में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दीपावली के बाद ब्रजभूमि में उत्सव की उमंग और उल्लास छाएगा। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक धौली प्याऊ मथुरा स्थित रेलवे ग्राउंड पर भव्य ब्रजरज उत्सव आयोजित होगा। बुधवार को अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 1 से 9 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित पुस्तक महोत्सव में करीब 200 पुस्तक स्टॉल लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। बरेली में वेबसाइट के जरिए हुई शादी में कुछ महीने बाद ही खटास आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही युवक कनाडा चला गया। युवती का आरोप है कि कनाडा में बसने की बात कहकर उससे 1 करोड़ रुपए और 3 एकड़ जमीन की मांग कर रहा है। ग्रेटर नोएडा स्थित विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित यूपी स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शहर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वालों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। चित्रकूट जिले के कोषागार विभाग में करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। यह रकम सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन खातों में पेंशन राशि के अतिरिक्त भेजी गई है। पेंशन खातों में अतिरिक्त धनराशि किस मद में भेजी गई, इसकी जांच चल रही है। काशी में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा समिति की ओर से 5 किलोमीटर की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार इसमें यूपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अलावा लोक संस्कृति पर आधारित झांकियां शामिल होंगी। इस बार का दीपोत्सव कई मायने में खास होने जा रहा है। यह पहला अवसर होगा जब भव्य राम मंदिर का पूरा 70 एकड़ परिसर जगमग होगा। मंदिर के चारों दिशाओं में फैला 4 किमी क्षेत्र 1.5 लाख दीपों से आलोकित होगा। दीपोत्सव के दिन 19 अक्टूबर को ठीक 5:30 पर पूरा परिसर दीपों की रोशनी से नहा उठेगा। देश भर के परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य किए जाने के खिलाफ शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आर पार की लड़ाई की घोषणा भी होगी। आवश्यकता पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जाएगा। गोरखपुर नगर निगम मुख्यालय परिसर में बुधवार को स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना देकर अपनी पुरानी मांगों और कार्यस्थल पर असुरक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।